लेकिन हम आज इतिहास हम इसका पढ़ 88 के आए हैं। आप तो इतिहास पढ़े, हमारे सामने वर्तमान हमारे आंख से देखा हुआ है। हम अच्छा। आंखों देखी बता रहे हैं, आप इतिहास में पढ़े हैं ना, हाँ। लेकिन हमारी आंखों देखी है ये। जब से भाजपा सरकार है तब से ये गरीबों का नाश है एकदम बिल्कुल। जब से भाजपा सरकार है तब से खत्ते की ऐसी तैसी हो गई, हम लोग की बदबू आती है, यहाँ रहने दुश्वार है, तबीयत खराब हो जाती है, बच्चे परेशान रहते हैं। क्या हो, ये पूरा नीचे आया था, घर घर में जितनी आई थी पूरा कबाड़ा निकाला गया था, लोगों की जान बची। मतलब जान का भी नुकसान हुआ था? नहीं, वो तो शुक्र मानो दिन पानी नहीं आ रहा था, नहीं तो कितने लोग मर गए थे, कोई मिलता भी नहीं उसके अंदर। आप केजरीवाल के समर्थक तो नहीं है ना? जलती है गर्मियों में इसमें। हाँ, जब गर्मी आएगी ना हर जगह जलेगी अपना भी। अच्छा। तो गैस बनती है, फटता ही है। यहाँ बहुत तरह की परेशानियां है, देखिए पानी बढ़ रहा है, कीचड़ है यहाँ पर, और गंदगी दुनिया का है, मक्खी है, मच्छर है, और खत्ते का जो ताजा खत्ता कूड़ा गिर रहा है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ कि रहने लायक नहीं है। जानवर गोरू रहते नहीं, आदमी क्या रहेंगे। गिराते हैं कूड़ा? नहीं, ये जमादार नहीं गिराते, ये तो इकट्ठा कर जाते, 1-2 दिन बाद अपना भर के ले जाते। हैं। हाँ। तो ये जो कूड़ा यहाँ गिरा हुआ है वो अब ये तो भैया देखे सरकार ही डाल रही। इस समय बंद है, आगे साइड पीछे साइड देखा आपने? दिखाई देता, गाड़ी का आवाज आता है, पलटी करता है। वही कह रहे हैं कि कितने बार, एक बार तो खत्ता गिर गया था, सारे लोग दब गए, घर में तक अंदर तक दब गए थे ये सारे। 2021 की बात है ना? हाँ, अभी भी तो वही मामला चलता रहता, बारिश हो जाए थोड़ा सा, सारे लोगों का घर जिसका नीचे नीचे उसको प्रॉब्लम है, ये थोड़ा जो ऊंचा है उसको कोई दिक्कत तो क्या परेशानी होती है आपको? बुखार आते हैं, बुखार नहीं छूटता है, लगातार ऐसा ही हो रहा है जब से आप यहाँ आए हैं। नमस्कार, भलसवा लैंडफिल साइट में आपका स्वागत है। अब भलसवा लैंडफिल साइट के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि ये वोट बैंक का एक बहुत बड़ा केंद्र है। दिल्ली में कोई भी चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, संसदीय चुनाव हो, हमेशा दिल्ली के 3 लैंडफिल साइट, जिसमें से एक भलसवा लैंडफिल साइट हमेशा सुर्खियों में रहता है। साथ ही ये वोट बैंक का एक जरिया भी बना रहता है। अब इसके बारे में हम बात करें, उससे पहले थोड़ा इसके इतिहास पर हम जाते हैं। असल में 1980 और 90 के दशक में दिल्ली की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हर दिन उत्पन्न होने वाले ठोस मतलब सॉलिड वेस्ट की मात्रा भी कई गुना बढ़ गई। दिल्ली को इस विशाल मात्रा के कूड़े को डालने के लिए जगह की सख्त जरूरत पड़ने लगी। कूड़े के ढेर को नजर से दूर रखने और शहरी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए कूड़ा फेंकने के लिए बड़े खाली स्थानों की पहचान की गई। तो 1994 में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भलसवा जैसे बड़े कम आबादी वाले क्षेत्र को लैंडफिल के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया और यह साइट 1994 में ही शुरू हो गई। अब 1994 में इस लैंडफिल साइट का जन्म तो हो गया। लगातार कूड़े फेंके जाने की वजह से पहाड़ जो है 203 फीट ऊंचा हो गया, क्योंकि कूड़ों की प्रोसेसिंग भी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से यहाँ 3 तरह के प्रदूषण का जन्म हुआ। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा मिट्टी प्रदूषण। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो इस लैंडफिल साइट में ये जो लीगेसी वेस्ट पड़ा है, इस लीगेसी वेस्ट से मीथेन गैस क्रिएट होता है। मीथेन गैस ज्वलनशील होता है कि इसकी वजह से लगातार यहाँ पर आग लगने की घटना होती है। और आग जब लगती है, जब धुआं फैलता है, तो उससे बहुत ही भयंकर धुआं निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली प्रभावित होती है। बता रही खत्ता गिरा था, तो खत्ता गिरा था तो क्या हुआ था? क्या हो, ये पूरा नीचे आया था, घर घर में जितनी आई थी पूरा कबाड़ा निकाला गया था, लोगों की जान बची। मतलब जान का भी नुकसान हुआ था? नहीं, वो तो शुक्र मानो दिन पानी नहीं आ रहा था, नहीं तो कितने लोग मर गए थे, कोई मिलता भी नहीं उसके अंदर। अच्छा। इसके अंदर पानी नहीं आ रहा था दिन। तो क्या उस समय क्या बारिश का वक्त था क्या? कुछ नहीं था, अपने आप ही फट के गिर गया। मतलब इसका कोई समय नहीं है, कभी भी फट जाएगा। ये भी तो दिन गिराया है फाड़ कर। अच्छा, मानेंगे? हाँ, क्या ये जब से भाजपा सरकार है तब से ये गरीबों का नाश है एकदम बिल्कुल। जब से भाजपा सरकार है तब से खत्ते की ऐसी तैसी हो गई, हम लोग की बदबू आती है, यहाँ रहने दुश्वार है, तबीयत खराब हो जाती है, बच्चे परेशान रहते हैं।
हाँ लेकिन ये पहाड़ जो है कम दिख रहा है पहले कम दिख रहा है। एक 10 फुट गाढ़ा हो गया था, सही सलामत हो गया था खत्ता, फिर गिरा के कूड़ा, ताजा कूड़ा गिरा के ये गंदगी फिर तैयार हो गई। तो किस तरह की परेशानी होती है इससे? यहाँ बहुत तरह की परेशानियां है। देखिए पानी भर रहा है, कीचड़ है यहाँ पर, और गंदगी दुनिया का है, मक्खी है, मच्छर है, और खत्ते का जो ताजा खत्ता कूड़ा गिर रहा है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ कि रहने लायक नहीं है। जानवर गोरू रहते नहीं, आदमी क्या रहेंगे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हम 15 साल हो गया, 20 साल। 2021 में बता रहे हैं कि यहाँ घटना हुई थी। हाँ, कूड़ा गिर के पूरा एकदम ये दीवार वाल टूट गई है। और देखिए यहाँ से, जहाँ से दीवार टूट गई, यहाँ से पूरा आ गया एकाएक। हाँ अच्छा, तो ये बताइए, अभी 2025 भी जनवरी में बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी अचानक से कोई, यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, वहाँ पे पूरा कूड़ा गिर गया था, बस्ती दब गई थी, जान माल का तो नुकसान। यही गिरा था, यही। अच्छा, यही जगह है वो। अच्छा, ये जगह है। हाँ, यही जगह आप खड़े हैं जहाँ पर। तो अब इसको कम करने के लिए, जैसे आप बता रहे हैं पहले कम किया था, तो कैसे किया था जब और कब हुआ था? जब झाड़ू वाले की सरकार थी तब बात सुनी जाती थी। इस सरकार में बिल्कुल बात नहीं सुनी जाती है गरीबों की। गरीबों को हटा रहे हैं और सफाई नहीं कर रहे हैं, गरीबों को सीधा हटा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब जो है, अब काम नहीं चल रहा है, सब काम नहीं चल रहा, और न तो पूरा गिरा के यहाँ गंदगी और फैला रहे हैं। कोई बोल नहीं पाता है, ये सरकार में डर के मारे नहीं बोल पाता। सीधा जब केजरीवाल की सरकार थी तो सभी लोग आकर कहते केजरीवाल ये नहीं किया, वो नहीं किया। शौचालय के रोड देखने आते थे, अब कोई झांकने नहीं आता है। अच्छा, हाँ, हम तो कह रहा हूँ उससे नहीं, कूड़ा से बढ़िया कि झुग्गी ही तोड़ के हटा दिया जाए ना। झुग्गी रहेगी नहीं, आदमी रहेंगे, कूड़ा गिराइए, पूरा खाली कराइए। अच्छा, ये जो पानी आप इस्तेमाल कर इस्तेमाल रहे नहीं करते, हैं, पीने जोग नहीं है पानी। पीने के लिए तो मोल मोल लेते हैं, फिल्टर पानी लेते हैं। और ये पानी बर्तन वर्तन धो लेते हैं बनाते अपने। हैं बस। कहाँ से आता है ये पानी? आता तो टोटी लगी है इसी में। जल बोर्ड से आता है? ये पानी जल बोर्ड से आता है या वो बोरिंग लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं, हमारे नहीं, बोरिंग पैप पड़े हैं, उससे ही आता। अच्छा, यहीं से आता है, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है। नहीं, आप बताइए समस्या क्या, बताइए आप, बोलिए, उनसे भी पूछेंगे। समस्या ये इनको बोलने कूड़ा गिर रहा है, हम्म, सफाई चलो आते हैं, जमादार ऊपर का ले जाते हैं। और भैया जिसके कूड़ा घेरते हैं, गिराते हैं कूड़ा? नहीं, ये जमादार नहीं गिराते, ये तो इकट्ठा कर जाते, 1-2 दिन बाद अपना भर के ले जाते हैं। हाँ। तो ये जो कूड़ा यहाँ गिरा हुआ है वो अब ये तो भैया देखे सरकार ही डाल रही। वही हम कहते भाई ना, धूरा मट्टी होती है तो हम लोग कहेंगे चलो आपस से मिलके सारी लेडीज चले, आदमी नहीं होते, बाजी लड़के होते जाते, कोई तो निकलती नहीं है इसमें से। कूड़ा यहाँ पे डालते हैं अभी भी सरकार की तरफ से, जो ट्रकों में भर के कूड़ा आता है, वो डलता है? गिर ही रहा है, यहाँ डलता है, आपने देखा है? सभी लोग देखते, मशीनें लगती हैं, उधर को खींच के ले जाते हैं, और क्या है। अच्छा, उधर को खींच के ले जाते हैं, लेकिन कूड़ा अभी भी डल रहा है? हाँ, डलता है। एक आध दिन नहीं डलेगा तो भी क्या लेगा भाई, किसी का तो ठेका हो गई डलवाने को। अब हमारी बात आपको मैडम जी गुस्सा लग रही है, कोई बात होती तो सब जनों तो बोलो, अपने कोई ऊपर चढ़ जाएगा, कोई आपके बाड़ों में हो जाएगा। गली मोहल्ले में कोई बात होगी तो सब जन ही लड़ने के लिए हो जाते। आप लोग आए इसीलिए भाई, 4 जना हमको बताएगा तो गंदगी की, कूड़ा की, पानी की, तभी तो आप बोलोगे वहाँ पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम आपकी बात ही सुनने आए हैं। अब हम ही नहीं कहेंगे तो आपको क्या बता, आप यही तो कहेंगी माँ तो किसी ने हमसे कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो वही बात तो हम कह रहे थे, लड़ने के लिए सब हो जाएंगे, कोई सरकारी काम आएगा कोई नहीं चलिए बोलेगा। ठीक है, हम आपको लड़ने नहीं देंगे। नहीं, वो बात नहीं है। आए हो, उनसे बात करते हैं। आइए, आपसे बात रह गई थी मेरी, तो ये बताइए, आइए थोड़ा नीचे आ जाइए, कि जैसा ये बताइए कि ये जो कूड़ा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है कूड़ा, ये कूड़ा लगातार यहाँ पे गिराया जा रहा है अभी भी? अभी तो पीछे साइड गिर रहा है। मतलब पीछे साइड आगे वो जो ट्रक से कूड़ा फेंकी जाता है, इस समय बंद है, आगे साइड पीछे साइड गिर रहा है। देखा आपने? दिखाई देता, गाड़ी का आवाज आता है, पलटी करता है तो। अच्छा, एक बार खत्ता टूट के खुद ही गिर गया, कितने लोगों का घर टूट गया, दब गया इसमें। मैं ऊपर आ जाती हूँ आप। हाँ, क्या बोल रहे थे?
वही कह रहे हैं कि कितने बार, एक बार तो खत्ता गिर गया था, सारे लोग दब गए घर में तक, अंदर तक दब गए थे ये सारे। 2021 की बात है ना? हाँ, अभी भी तो वही मामला चलता रहता, बारिश हो जाए थोड़ा सा, सारे लोगों का घर भर जाता, खुद ही जिसका नीचे नीचे उसको प्रॉब्लम है, ये थोड़ा जो ऊंचा है उसको कोई दिक्कत नहीं है मान लो। अब जो नीचे नीचे हो तो खत्ते का पानी आकर पूरा अंदर तक जाता है। अब यही है कि बच्चे यहाँ सुकून से, अब आप ही देख लो कितने मिनट तक आप खड़े हो, आपका नाक हमेशा बंद है। अब ये बच्चे छोटे छोटे हो तो उनको भी तो नुकसान ही हो रहा है ना। वो भी तो मान लो यहाँ तो हमेशा घूम रहे हैं, खेले, तो हमारी मजबूरी हो गई है कि जो हमें मिला है हम यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पे। हाँ, यही है कि हम या कीड़े मकोड़ों को जिंदगी जिए और जैसे भी जिए, हमें तो जीना है ही है। कोई भी है भैया, एक आशा बना रखा कि हमारा भी कुछ है कहीं, अब इसको छोड़ के हम कहाँ जा सकते, इसके अलावा हमारा है ही नहीं। तो आप लोग चाहते क्या हैं ये बताइए? चाहते यही है कि हमें भी सुविधा मिले, हमें भी रहने। नहीं, इस कूड़े से क्या चाहते हैं आप? कूड़े से मैम यही चाहते हैं कि ये हटाया जाए और हमारे बच्चों को भी इस बीमारियों से दूर रखा जाए। अब इस खत्ते की वजह से हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को भी, बस हम यही चाहते हैं। तो ये बताइए कि अभी तक जितनी भी सरकारें आती हैं टारगेट लेके चलती हैं। केजरीवाल सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि हम इतने इतने में खत्म कर देंगे। अभी भाजपा ने कहा है कि 2026 के मार्च तक खत्म कर देंगे आपके इस पहाड़ को। कुछ नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार आया तो कुछ तो दिखा भी, और सारे सरकार आए तो कुछ भी नहीं दिखा है। क्या दिखा केजरीवाल में आपको? समझ लो केजरीवाल आए जब थे तो औरतों को भी बहुत सुविधा मिला है आने, लेकिन 2021 में जब ये गिरा था तब तो केजरीवाल जी की सरकार थी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जब केजरीवाल सरकार था तो कुछ ना कुछ तो हमें भी दिखा, जब भी तो हम उनके हमेशा सपोर्ट में खड़े थे। अब तो जब से और अन्य प्रकार आने लगे सरकार, वो तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब भाजपा से नाराजगी है आपको? किसी ने कुछ किया है? रेखा गुप्ता कुछ कर रही है क्या इनको भी तो डेंगू हो गया? अभी कितने दिन से परेशान है ये खत्ते से ही परेशान है ये। तो मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराहट ही तो है, गरीबों को पाएंगी ना। मुस्कुरा के क्या जवाब दे रही हैं आप? जवाब दे, इतनी गंदगी से ये सब फैला था ना बीमारी, इससे फैला था ही बीमारी। हाँ, तो आपको तो डेंगू हुआ ना? कब डेंगू हुआ आपको? 15 दिन। आप कब से रह रही हैं यहाँ? 2 साल से। 2 साल से पहले कहाँ रहती थी? मतलब दिल्ली में नहीं रहती थी? कौन से गांव में रहती थी? कहाँ से आई हैं? आजमगढ़। आप आजमगढ़ की हैं? आजमगढ़ से 2 साल यहाँ लगातार रह रही हैं? तो लगातार रह रही हैं तो यहाँ पर, क्योंकि अब आपको तो आदत होगी नहीं इसकी, कूड़े पहाड़ की आदत नहीं है ना, तो क्या परेशानी होती है आपको? बुखार आते हैं, बुखार नहीं छूटता है। लगातार ऐसा ही हो रहा है जब से आप यहाँ आई हैं? के बीच में डेंगू हो गया, बुढ़ारी से दवाई चलती। कब हुआ रहा डेंगू? अरे 15 दिन हो गए। 15 दिन। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप यहीं रहती हैं? हाँ? नहीं बोल पाएंगे। तो आप बोलती नहीं है? अभी बोल तो रही थी आप। बोलते क्यों नहीं? यहाँ परेशानी लोगों को लगी रहता है, सर्दी जुकाम बुखार सब लगाई रहता है। माइक्रोवेव को देख के मत परेशानी, बतिया तो आप हमसे करेंगे ना। हम लोग तो मनाते हैं कि खट्टा कब हट जाए। हम लोग परेशान रहता है। हटी कि ना हटी? अब तो आप ही लोग जानोगे, आप ही लोग सरकार हो ना। हम आप ही लोग मीडिया वाले हो, आप हम ही तो लोग पूछने वाले हैं। हम पूछने वाले हैं, सरकार हम लोग तो मनाते हैं कि ये कब हट जाए खट्टा, हम लोग को सुकून चैन मिले। गरीब इसीलिए परेशान है, कहीं सर्दी जुकाम कहीं कुछ होता ही रहता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग तो आजमगढ़ के रहने वाले। सब आजमगढ़ की हैं। हाँ। तो ये बताइए, नहीं, बिहार के हैं, आजमगढ़ के हैं। आप भी 2 साल से हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो काफी दिन से रहते हैं, हम तो 20 साल से ऊपर हो गए। तो आपको आदत हो गई होगी। अब आदत हो गई तो क्या करें, मजबूरी में आदत है ना। अभी 2025 में जब ये गिरा था, ये पहाड़ भलसवा, तो क्यों गिरा? और ये अचानक ही गिर पड़ता है क्या? हाँ, इसमें गैस बनती है, आग जलती है गर्मियों में इसमें। हाँ, जब घर में आएगी ना हर जगह जलेगी अपना भी। अच्छा, तो गैस बनती है, फटता है ये भी पहले फटा था, बहुत दूर तक फटा था। 5-7 घर थे यहाँ के, सब डूब गए थे ये मिट्टी में। ओहो। 2025 की बात करें या 21 में जो हुआ था? जो अभी हुआ है फिलहाल में, अभी हुआ है, तो इतना टाइम हमें कहाँ पता है। तो इसकी हाइट कितनी और थी? इसकी हाइट तो मान लो बहुत ऊंची थी, अभी तो सिंगल है, इसके जैसे 7-8 थे।
तो वो जो गिरा उसके बाद ये कम हुआ या कम करवाया गया? जब वो गिरा था ना उससे पहले तो कम नहीं हुआ था, उसके बाद कम हुआ है। उसके बाद ही कम हो गया, फिर डलना चालू हो गया ये दोबारा। अभी डल रहा है? हाँ, ये सारा हट गया था, अब दोबारा डाला ये। देख रहे हो ना, कि पहले ताजा ही गिरा हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि इसमें अचानक से गैस रिश्ता है और अचानक से आग लगती है। तो जब आग लगती है तो आग का जो धुआं है वो तो बहुत नुकसान करता है ना? बहुत ज्यादा, बदबू बहुत बुरी मारती है इसमें। अब तो पहले हटा रहे थे ना तो थोड़ा बहुत सुकून था। 8-9 महीने से ना मैक्स के मारे मरे आ रहे लोग। 8-9 महीने से हो नहीं रहा कुछ? 8-9 महीने से माल गिर रहा है यहाँ। महक आ रही है बहुत उनकी। पहले उठ रहा था तो 20 फुट तो घेरा कर दिया था उन्होंने इसको। इस जमीन से भी नीचे लगे थे, अब जमीन से ऊपर ले आए थे। अच्छा ये जमीन तक आ गया था? हाँ, घेरा हो गया था पूरा। आप यही रहते हैं? यही रहते हैं। तो ये बताइए, जब आग लगती है तो घरों तक आग तो पहुंचने का गाड़ी डर आती होता है, है? फिर बुझाती है गाड़ी इन्हों को। बहुत गंदा धुआं उड़ाता है, फिर क्या क्या जलता है, कौन कौन केमिकल जलता है इसके अंदर। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि घरों में भी आग पहुंची हो ऐसा? नहीं ऐसे कुछ। तो ये बताइए, चलता है ये। जब ये आग लगती है तो उसको बुझाना तो बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि अंदर अंदर आग लगी होती है। नहीं, जब अंदर लगती है ना तभी तो कूड़ आए, जब अंदर लगेगी तो बाहर भी पकड़ेगी। तो बहुत दूर तक की आग लगती है, सब दुनिया देखती है इसकी आग को। जब आग लगती है तो धुआं उठता रहता है। धुआं उठता है गाड़ी पे गाड़ी आती है रातों को। और वो धुआं कब तक रहता है? कितना दिन? 4 दिन 5 दिन महीने तक एक बार आग बुझानी का। कितने जलेगी रात में इंसान को। लेकिन ये बताओ बेटा, अभी कह रही थी 2025 में जब ये गिरा था तो बगल में बच्चा को जन्म हुआ था, उसका घर बंद हो गया था, क्या हुआ था? ये है ना, वो जो घर दिखाई दे रहा है आपको, वो हरा वाला? हाँ, वो वाला घर। ऐसे होके बोलो। हाँ, तुम्हारी पीठ दिख रही है, बोलो। वो वाला घर। हाँ। नहीं तो क्या हुआ था, थोड़ा वो बताओ। अरे वो गिरा था ना, तो मतलब उनका घर जो है दरवाजा वो बंद हो गया था। ये झुग्गी नाश कर रखी है सरकारों ने। बेटा 1 मिनट, एक बार इसको बोलने, तुम्हारे पास भी आएंगे। हाँ, मतलब वो पूरा दरवाजा लॉक हो गया था उनका, तो अंदर जाने का रास्ता नहीं था, तो छत से निकाला गया था उस बच्चे को। 13 दिन छत में से निकाला था। हाँ। अच्छा, और अंदर और कौन कौन था? अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। वो दादी है और एक बच्ची थी और एक वो थी शायद लड़की थी। अच्छा, छत पे चढ़कर फिर निकाला गया था? हाँ, सीढ़ी लगा के मलबा पूरे छत को छू रहा था, ये मलबा लगाई थी मलबे को ऊपर। अच्छा, काफी मतलब ये मलबा ऊपर तक पहुंच चुका वहाँ था? तक पहुँच गया था, उसकी ग्रिल तक। वो जो नीला नीला सा दिख रहा है, ये ड्रामा खंबे वाला, हाँ। वहाँ तक पुलिस खड़ी थी। यहाँ पर ये आपके यहाँ से लेके वहाँ उस वो पौधा है ना, वहाँ पर उस पौधे तक बहुत चट्टान लग गया था माल का। यहाँ ये 2021 की बात है ना? चलती है इस पे। देखो, इस खत्ते के चक्कर में इस पार्क, इतना अच्छा पार्क था, अभी फिलहाल में अभी खराब हुआ है ये। अब देखो बच्चे कैसे खेलेंगे यहाँ के, बताइए। और ये पार्क दिखाइए, ये देखिए, ये सारे भाई ये कुछ नहीं है। जब बारिश जब बारिश आ जाती है ये 500 घर के पास पहुँच जाता है अपने आप ही। जब बारिश आती है ना तो अपनी भाई में ये पहुँच जाता है, वहां तक आगे तक गली नाली वाली सब बंद हो जाती है इससे। और ये पार्क था, ये पार्क बहुत अच्छा था। जब से ये खत्ता गिरा है, यहाँ के गाड़ी वालों ने ना गाड़ी आने के लिए खोदा था, रास्ता तोड़ा था। ये दीवार थी वहाँ पर सामने, दिखाओ, चलो आइए दिखाते हैं। चलो, इस पार्क का इसमें अखाड़ा था बच्चों को खेलने का। आप इधर आ जाओ, ये महिला दिखाएं। जो ये पार्क हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें किसी टाइम पे बच्चे खेलते थे कबड्डी वड्डी। यहाँ पर आप कह रहे थे ना आने जाने का रास्ता था? आने रास्ता नहीं था, यहाँ पूरी दीवार थी। और जब ये खत्ता गिरा है ना आपका, तो वहाँ से दीवार तोड़ के आने जाने का गाड़ी वालों ने रास्ता बनाया। अच्छा, तो इस पार्क के लिए तो रास्ता नहीं बनना होगा, मतलब ये कूड़ा उठाने के लिए रास्ता बनाया? हाँ। अच्छा ठीक है, बताओ, अब नहीं आता कोई भी रास्ता, बंद ब्लॉक है। अब बंद कर दिया रास्ता। ये जो थोड़ी बहुत गाड़ी आती थी, सफाई होती थी, यहाँ पर कुछ नहीं। अब जब से केजरीवाल का वो था ना, जब से तो उसके बाद तो ये टाइम जो गया है ना, बंद ही हो गया। उससे पहले सफाई होती थी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकीम। तो शकीम भाई ये बताइए क्या हुआ था? ये कूड़ा एक तो फट के गिर गया था, पूरे घर में घुस गया था। हाँ जी, समझे।
उसके बाद उसके लिए कोई कंप्लेन भी किया तो जल्दी कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ था, समझे। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया था ये पूरा सफाई होने के बाद ये यहाँ पे कूड़ा नहीं डाला जाएगा। उसके बाद फिर कूड़ा यहाँ पे डालना शुरू हो गया। बोर्ड कुछ लगा था, कुछ ऐसा था? कुछ भी नहीं लगा था, कुछ भी नहीं, बोर्ड कुछ नहीं लगा था, समझे। और दूसरी बात ये है कि ना यहाँ जाने का व्यवस्था है, कुछ ना आने का व्यवस्था है। शौचालय केजरीवाल बनाया था जब तक सफाई था, उसके बाद जब से बीजेपी आया वो बिल्कुल भी बंद हो गया। अरे कूड़ा भी तो केजरीवाल साफ करवाया था, वो भी आता था, वही साफ करवाया था। फिर ये कितना गंदगी है, केजरीवाल का सरकार होता है ये साफ रहता। एक मिनट भाई साहब सुनिए, आप पहले मुझे अपनी स्थिति बताइए, फिर जिम्मेदार कौन है वो पब्लिक डिसाइड कर लेगी। केजरीवाल है, मोदी है, वो बता देगा। ये जिम्मेदार मोदी है, ठीक है, पब्लिक डिसाइड कर लेगी, लेकिन मुझे आप अपनी स्थिति यथा स्थिति तो समझाइए। अब इससे क्या दिक्कत होती है? इससे दिक्कत ये होता है कि हम लोगों के घरों में बदबू फैलता है, खाने वाने में लैटरिन में खुशबू मक्खी बैठ के जाता है, खाना नुकसान होता है, उससे आदमी बीमार पड़ता है, उससे परेशानी होता है पब्लिक को। बीमारी होता है ना, अगर मक्खी बैठ गया है गंदगी जगह पे। अगर ऐसी स्थिति तो हर घर में एक बीमार व्यक्ति जरूर होगा। हर घर में मिलेगा व्यक्ति, हर घर में मिलेगा बीमार व्यक्ति। आप जांच कर लो, हर घर में व्यक्ति में बीमार मिलेगा। अरे सबसे ज्यादा पहली बात ये केजरीवाल का कभी इतना कबाड़ा नहीं था, ये सब नहीं था। वही बताया और बताओ पूरी फैल गया हुआ है। आप खुद देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, आप देख रहे हो कि कहीं भी निकलने वाला रास्ता जो है। विष्णु जी कौन से साल में आए थे ये? यहाँ जो जुगी बसी थी ना जी, पहले ये तो 94 से ये शुरू 85-86 ईस्वी में यहाँ जुगी बसी थी। जब यहाँ की आबादी जो है मिनिमम 150-200 जुगियाँ थी। हाँ। उसके बाद जुगी बसे बिल्कुल नहीं, तो इसका जन्म तो 94 से हुआ ना कूड़े का? नहीं, 94 से हुआ है। 92 से ही डलने लगा, थोड़ा थोड़ा जो है ना 91-92 ईस्वी से जो है हमको शुरू। लेकिन हम आज इतिहास हम 88 आप इतिहास पढ़े, हमारे सामने वर्तमान हमारे आंख से देखा हुआ है। हम आंखों देखी बता रहे हैं, आप इतिहास में पढ़े ना, लेकिन हमारी आंखों देखी है ये। अच्छा, हम आज से नहीं, हम 86-87 ईस्वी से 92 से ही पढ़ना शुरू हो गया। 92 ईस्वी से यहाँ मलबा डलना शुरू हो गया था पूरा। और आज जो है कितने साल हो गया आप गिनती कर सकते हैं। 92 ईस्वी और 92, 800 और 24 8 32 साल हो गया, 30-32 साल से गिरा। बीच में जो है ना मैडम, बीच में मलबा बिल्कुल सही हो गया था, खत्म हो गया था। बीच में मतलब सन बताइए, सन कौन से सन में? ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल पहले। एक साल पूरा जो है 23-24 में जो इलेक्शन हुआ ना, अभी 24 में इलेक्शन हुआ ना, तो 24 से पहले 23 में बिल्कुल सही था, सही हो गया था। इधर से बिल्कुल खत्म हो गया था मलबा, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल था तब तक। तो उस टाइम जो है बीच में इलेक्शन जो हुआ है 24 में, इलेक्शन के बाद इतना बद से बदतर बना दिया है, यहाँ पूरा मलबा डलना शुरू कर दिया। आप केजरीवाल के समर्थक तो नहीं है ना? मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, हम जोगी वाले हैं। और यहाँ का जो है ना प्रमुख मानिए या प्रधान, मैडम का नाम क्या बताया? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु, देखिए ऐसा है, पत्रकारों के ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि पत्रकार आजकल पत्रकारिता करना ही भूल गया है। या तो वो गोदी मीडिया कहलाता है, या फिर कहा जाता है कि हमेशा किसी न किसी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इसीलिए हमारे सामने ये बहुत बड़ा, मतलब पत्रकारों के अस्तित्व पे ही सवाल उठ गया है। तो अब ये बताइए कि हम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे नहीं जाएंगे। आपने कहा कि 2023 में ये कम हो गया था, कितना कम हुआ था? ये जुग्गी एरिया है, जुग्गी एरिया से सटे हुए जो भी एरिया था इस साइड में, नहीं क्या कूड़ा एकदम जमीन तक आ गया था? जमीन के इसके लेवल में आ गया था ये दोबारा, ये जो है ना, जो आ रहे हैं ना, ये सब नहीं था, ये इस लेवल में आ गया था। ये जो कपड़ा टंग रहा है, हाँ, ये जो अलगनी बने हुआ कपड़ा टंग रहा है ना, ये इस लेवल में आ गया था। ये सब तो अभी फिर 1 साल के अंदर दोबारा से जब बीजेपी का सरकार बना है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद से दोबारा कूड़ा डलना शुरू हो गया यहाँ। 20 फुट गहरा हो गया, और ये 20 फुट फिर ऊंचा हो गया, 30 फुट ऊपर कूड़ा डालने के बाद दोबारा से ये जो है, ये कूड़ा डालने के बाद ये टूट गया था, फिर ये नीचे आ रहा है बारिश में। इस बार बरसात में टूट जाने के बाद, अच्छा, यहाँ से टूट गया था, टूटने के बाद सारा कूड़ा और पानी बह के ये पूरा जुग्गी भर गया था इस बरसात में। इस बार जो बारिश हुई, इस बार जो बारिश हुई है, हाँ काफी यहाँ जो है रहना दुश्वार हो गया था, सबके घर घर में पानी भर गया था, समझ गए। लेकिन
कोई नेता देखने नहीं आया, और न बीजेपी का या कोई भी नेता लीडर तो छोड़ो, हम लोग अपने आप जैसे तैसे जो हुआ बांधे या जो भी हुआ उसको कह के अफसर को कह के जैसे तैसे फिर बनवाए। लेकिन तो देखिए हम जब से यहाँ पे आए हैं, आए हुए लगभग आधा घंटा तो हो गया होगा मुझे यहाँ पे। देखिए बदबू तो मैं लगातार ऐसे नाक बांध के आप आए हैं तो नाक बांध अब यहाँ पे मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन परिवार है तो सभी दिखेंगे। हाँ, तो आप लोग को इससे कोई समस्या नहीं होती? आप समस्या बहुत होती है, समस्या सारे लोग देखिए, एलर्जी, हाथ में पैर में खुजली, खांसी, जुकाम, सब बीमार पड़े हुए हैं, सारे बीमार पड़े हुए हैं। सबको जो है कि बुखार और खांसी, पोल्यूशन से नाक और आंख में जल, देखो आंख सूजा हुआ है। 100% आदमी, 100% आदमी को जो है ना आंख सूजा हुआ है प्रदूषण से, यहाँ जितना प्रदूषण है, और बुखार, सभी लोग बुखार से पीड़ित हैं यहाँ, बिना दवाई, सुबह शाम दवाई खाते तभी जी रहे हैं। तो ये है भलसवा लैंडफिल साइट और यहाँ की ये है यथास्थिति। अब आपको निर्णय करना है कि आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि तमाम सरकारें आती हैं, अपनी तरफ से अपनी बात रखती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन क्या जो जनता है उसको समाधान मिल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम लगातार ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अगर आपको जवाब मिल रहा हो तो आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।
जैसा कि हमने आपको बताया कि 2022 में ही कूड़ा डालने की क्षमता भलसवा लैंडफिल साइट की ख़त्म हो चुकी है। बावजूद इसके अब भी कूड़ा वहाँ डल रहा है और ये वहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वही बता रहे हैं।